अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, गर्मी दिन ब दिन कराची वालों को परेशान करती चली जा रही है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में गर्मी तो होती है, मगर इस गर्मी से बचने के लिए लोग अपनी सी कोशिशें करते हैं। कोई एयर कंडीशन लगाता है, कोई एयर कूलर लगाता है, कोई एग्जॉस्ट फैन लगाता है, कोई बड़े बड़े पंखे लगाता है, मशरूबात पीता है। गर्मी को दूर करने की और गर्मी से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है, मगर इन तमाम तर चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अमल दखल है वो है बिजली का। क्योंकि अगर बिजली आपको मैसर होगी तो फिर आप एयर कंडीशन भी लगा सकेंगे, एयर कूलर भी लगा सकेंगे, अपना पंखा भी खोल सकेंगे और गर्मी में कुछ सुकून का सांस ले सकेंगे। चाहे आपको अपने दफ्तर जाना हो, अपनी दुकान जाना हो, अपने इलाके में ख़वातीन को रहना हो, हर काम के लिए बिजली का होना नागुज़ीर है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस गर्मी के मौसम में भी गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग कराची वालों का पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ और ओल्ड सिटी एरिया के भी सबसे पुराने इलाके यानी कि भीमपुरा में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जहाँ मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ शहर कायद की रहती हैं और एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर कारोबार से वाबस्ता है। बहुत सारी मार्केट्स हैं, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रिहायशियों की है। मगर दोनों ही तबके इस वक्त गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। 6 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़कर पहुंच गया है गैर एलानिया तौर पर 12 से 14 घंटे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इस लोड शेडिंग से लोगों की ज़िंदगी, लोगों का कारोबार कैसे मुतासिर हो रहा है, क्या मामलात हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? दानिश भाई, क्या काम करते हैं? स्टील फैब्रिकेशन में। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस काम में? 6 साल। 6 साल हो गए। तो अब जो पिछले कुछ सालों से गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है, हर साल बढ़कर ही आती है, इस गर्मी के मौसम में ये काम कितना मुश्किल हो जाता है अगर लाइट ना हो? यही तो पंचायत है, बच्चों को भेजते हैं स्कूल में। हाँ। तो वापस जब आते हैं ट्यूशन के टाइम पे तो सबक पूछते हैं क्या है। हाँ। उनको ये नहीं पता है, लाइट जाने का टाइम उनको पता है और आने का टाइम पता है हमारे बच्चों को। उस स्कूल में भी लाइट नहीं है, वहाँ भी पंखे, क्या पढ़ेगा बच्चा? तो यही बात है ना। हाँ, लाइट का टाइम बहुत काम का टाइम होता है, लाइट नहीं है, रोज जनरेटर को डीजल डालो, 3-4 हज़ार का सिर्फ डीजल डालते हैं। 4,000 का रोजाना रूटीन है ये। सर, ये 4,000 का मतलब है कि लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए का तो सिर्फ डीजल का बिल हो गया और फिर बिल अलग भरना है। अलग भरना है। कुछ हम 6 घंटे यहाँ पर है, 6 घंटे में हम महीने का क्या दे रहे हैं? 10,000 12,000 रुपये महीना। और 6 घंटे में लाइट कितने घंटे मिलती है? तकरीबन मेरे ख्याल से 6 घंटे मिलती है। 6 घंटे पूरी लाइट मिलती है? 3 घंटे काम करते हैं, 3 ही घंटे नहीं, जब आप दुकान खोलते हैं लाइट होती है? 3 घंटे। अच्छा, 6 में से 3 घंटे लाइट मिलती है तो, और बिल अलग आ रहा है, डीजल के अलग पैसे भरना। अच्छा, इतना मेहनत का काम है। मैंने देखा है ये कि जब आदमी अपने काम से फारिग होता होगा फिर वो सोचता होगा ज़रा ठंडे में बैठूं, पंखा चलाऊं। नहीं, ऐसा नौबत नहीं आता हमारे पास। हाँ, ठंडे में आके फिर ये हवा पे बैठ। अच्छा चले, वो तो आज हवा चल गई, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल, वरना जो मौसम है इसमें आप बाहर खुले में भी नहीं आ सकते, धूप तेज़ होती है, और अगर आप दुकान के अंदर या घर के अंदर बैठते हो तो फिर आपको पंखा या उसके जनाब एयर कूलर वगैरह चाहिए होता है, जिसके लिए बिजली की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, इस वक्त हम भीमपुरा मार्केट में मौजूद हैं और जिस मौजू पर आज हम बात करने आए, ये मौजू या ऐसे मसला कह लें आप, ये एक ऐसा मसला है जो कि सिर्फ भीमपुरा का नहीं है बल्कि अजीमपुरा का भी है और न जाने कौन कौन से इलाकों का। कराची के बेशतर इलाके इस वक्त जो है जनाब आली, वो बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग दोनों से परेशान है। भीमपुरा की जब हम बात कर रहे हैं तो भीमपुरा के 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक इसका कमर्शियल एरिया, एक इसका रेजिडेंशियल एरिया। जब हम कमर्शियल एरिया की तरफ आते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं जो कि दहाइयों पुरानी दुकानें हैं। लोग यहाँ पर साल से बैठे हुए हैं। उनमें से एक शकील साहब हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। शकील साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया होगा आपकी दुकान को? आप तो तकरीबन 40 साल हो गए यहाँ पर ना। 40 साल से आप दुकान कर रहे हैं, माशाल्लाह। बैठ रहा हूँ। और बस ये लाइट का जो मसला है, ये हम लोग आते हैं, लाइट ही नहीं होती दुकान के ऊपर। हाँ। यहाँ से जाते हैं जब भी लाइट नहीं होती, कभी 1 घंटा आ गई, हाँ। 2 घंटे आ गई, उसके बाद हमें नहीं मालूम होता कि कब लाइट गई है। हम तो अपनी मगरिब के बाद बंद कर देते हैं। मगरिब के बाद बंद है? बंद है, हाँ। अच्छा, और सुबह कितने बजे खोलते हैं दुकान? हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे मार्केट खुलती है, तो लाइट नहीं होती। कुल 7 घंटे 6.5 घंटे की जो है दुकानदारी है। जी दुकानदारी है। हाँ। उसमें लाइट ही नहीं होती है।
इस 7 घंटे में से कितने घंटे मिलती है? मेरे ख्याल में 3 घंटे तो हमें लाइट मिल जाती है, मिल जाती वक्त से। अच्छा, ये भी सोच के बताया आपने। हाँ, 3 घंटे भी। हाँ। उसके बाद जो है हमें नहीं मालूम अच्छा, होता। 3 घंटे भी वक्त से? वक्त से एक साथ नहीं? नहीं। अच्छा, तो क्या मामला है? अभी आपकी अगर मैं इस लेन की बात करूं, जी। कितनी दुकानें होंगी इस कतार में? ये इस कतार में तो तकरीबन कोई 25 दुकानें हैं इस लेन में। 25 हमारी बिल्डिंग की। हाँ। 25 वैसे तो बहुत हैं। वैसे तो बहुत। हाँ। ऑन एन एवरेज बिल क्या आता है अगर मैं सिर्फ आपके बिल की बात करूं? मेरा बिल के तकरीबन कोई पहले तो 1000 से कम आता था, और अब ये तकरीबन कोई 1000 से कुछ ऊपर आ रहा है। बस 1500-1000 के दरमियान। इसी में ही आता है बिल। अच्छा, और है क्या क्या दुकान में? भाई हमारा पंखा चलता है। हाँ। और लाइटें जलती हैं बस दैट्स इट। बस और कुछ नहीं। अच्छा, बाकी ये जो सब काम है, इसके लिए बिजली का कितना ताल्लुक है इस काम के लिए? इसके लिए भी वो अंदर जो हम अंदर जाते हैं, हाँ। तो वो अंधेरा होता है। हाँ। तो उसमें हमें वो क्योंकि ये तो बड़ी सारी थप्पियां लगी हुई है ना, इससे तो अंधेरे का काम ही नहीं है। हाँ। तो फिर हम लोग अंदर जाते हैं, हाँ। टॉर्च और लाइट जाते हैं, फिर माल निकालते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, है भी शार्प थोड़ा। हाँ, कट लगने का कट लग जाता है जो है वो डर रहता है। लगता रहता है कट। अच्छा, देखें, एक चीज़ तो बड़ी मुस्बत है, वो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि इस दौर में किसी ने बताया कि मेरा 1000-1200 बिल आ रहा है। जी। तो ये भी बड़ी मुस्बत बात है। बहरहाल मामला क्या है, 40 साल का इतना अरसा आपका गुजर गया है। जी। तो ये लोड शेडिंग का मसला कितने सालों से चल रहा है? भाई ये तो तकरीबन कोई 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ अच्छा। यहाँ हाँ। पर। हाँ। तो अभी इसमें कौन सी शिद्दत आ गई है जिस पर अचानक सारे दुकानदार भी कंप्लेन करने लगे हैं, दुकान और रिहायशी भी कंप्लेन करने लगे हैं? मसला इन्होंने ऐसा करा है कि ये हमारी जो लाइन दी है ना, हाँ। तो वो लियारी से दे दी। अच्छा, कहीं से मर्ज कर दिए उसे? हाँ, ओके। पहले हमारी उस टाउन में थी, सदर टाउन के अंदर। ओके। तो इतनी नहीं जाती थी। अब जब से लियारी की तरफ गई है ना, वो जब से हम लोग सब परेशान हैं। अच्छा, तो इस वक्त के कारोबार की क्या पोजीशन है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही बताना चाहिए। कारोबार तो देखें आजकल बहुत स्लो है। बहुत स्लो है आजकल। अच्छा जी। और उसमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं कि बिजली नहीं है, कभी कोई मसला है, तो फिर उससे तो हमारे को जो है ना, बिजली से तो इसमें कोई नहीं पड़ा। हमारी दुकानदारी जो है, हाँ। वो एक अलग है, कम है। हाँ। मगर बिजली से हमारा अगर जो गर्मी इस वक्त है, वो हमारे ये अगर 5 मिनट भी पंखा बंद हो तो हमारे आदमी जो है ना काम नहीं करते। अच्छा, मजदूर हाथ खड़ा कर देता है भाड़ा के खड़े हो जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा। वो पैसे फिर हमें देना पड़ते हैं। दिहाड़ी भी देंगे, काम भी नहीं होगा। नहीं होगा हमारा, वरना वो कहेगा कि हमें बिजली आप खुद मुहैया करके हमारा दें। बिल कम आता है ना, वो यही वजूहत है कि लाइट ही नहीं होती तो कैसे बिल आएगा इतना। चलो ठीक है जनाब, ये दुकानदारों की सूरत हाल है इस वक्त, और बड़ी तादाद में दुकानें हैं यहाँ पर। बिजली इस दौर की अव्वलीन ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है, और अगर ये नहीं होती या इसकी गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, कारोबार बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है। मैं कहता हूँ ऐसा कारोबार भी जिसका बराह रास्त प्रोडक्शन का ताल्लुक बिजली से ना हो, मगर वो एक दुकानदार हो, एक स्टॉल लगाने वाला हो, कोई कार्ट लगाने वाला हो, सबका बिजली से ताल्लुक है इस वक्त। आपने ठेले भी देखे होंगे ना, तो उस पर भी वो बैटरी रखकर जनाब लाइट लगाते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से हाईलाइट हो सके। तो फिर जो दुकानदार है वो बगैर बिजली के कैसे बैठ सकता है, और वो भी इस शिद्दत की गर्मी में। अच्छा जनाब, जिन दुकानों के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ना, यहाँ बेसिकली तो मैनुअल मशीन्स हैं जिससे ये शीट्स कटती हैं। मज़दूर आगे काम कर रहे हैं जो कारीगर हैं, और दुकानों के अंदर ये माल रखा होता है जिसे फिर जिसकी लोडिंग अनलोडिंग भी होती है। मगर इसके अंदर जब हम बिजली के अमल दखल की बात करें ना, तो ये मेरे अकब में एक बड़ा कांटा लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डिजिटल कांटा है, बिजली से चलता है, और इसका मकसद ये है कि जनाब ये जो सारा माल ये तैयार करते हैं, ये इसके ऊपर इसका वेट होता है, और उसके बाद फिर जो भी पार्टी है उसको दिया जाता है। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई पार्टी खड़ी हुई है जिसकी सप्लाई देनी है, जिसका ऑर्डर देना है, कोई 300-400 किलो माल है, तो फिर वो क्या दुकान के वो बट्टे वाले तराजू से तो नहीं तोल सकते? मेरे ख्याल से बट्टे वाले तराजू से तोलना इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ। क्योंकि उसका साइज़ भी छोटा होता है जी, और उसके साथ मैनेज हो नहीं सकता। ये तो बड़े बड़े कांटे आपने लगाए बड़े हुए हैं। कांटे इसी वजह से लगाए हुए हैं क्योंकि 300 किलो 400 किलो इस तरीके से माल वजन होता है एक दफ़ा में। तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से हमारा काम भी मुतासर हो जाता है, रुक जाता है काम।
और प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं। जिस तरह अभी भी आपके सामने लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है? नहीं है अच्छा। लाइट, इस वक्त भी नहीं। ये कब से गई हुई है? तकरीबन मेरा ख्याल से कितनी देर हो गई लाइट गए? आधा पौना घंटा हो चुका हुआ लाइट गए। हाँ। अगर एक दफ़ा में लाइट आ जाए तो कितनी देर फिर वो रहती है? जब लाइट आती है 2 घंटे के लिए लाइट आती है हमारे पास, उसके बाद 3 घंटे के लिए चले जाती है। ये रूटीन है। टोटल दुकानदारी वो बता रहे हैं कि 6 घंटे की रूटीन है। जैसे सुबह आके जब जिस वक्त शटर उठाएंगे उस वक्त लाइट नहीं होगी। अच्छा ठीक, ये पता होता है? ये पता है हमें। अच्छा। उस वक्त लाइट नहीं है। सही है। आएंगे उसके 2 घंटे के बाद लाइट आएगी। 2 घंटे बाद फिर चले अच्छा, जाएगी। शटर उठाने के 2 घंटे तक तो आदमी अपना काम ही सेट करता है। शाम काम ही सेट कर रहा होता है। उसके बाद शाम को 5 बजे लाइट आती है, जब दुकान बंद करने का टाइम हो जाता है। जब दुकान बंद करने घंटे डेढ़ के बाद दुकान बंद करनी है। बिल्कुल। कभी कंप्लेंट्स की आप लोगों ने? जब आप लोगों की बिलिंग प्रॉपर है? बहुत दफ़ा कंप्लेंट्स कर ली, सब कुछ कर लिया, यहाँ पर कोई सुनवाई है नहीं। मतलब क्या क्या बोल सकते हैं इस बारे में। जो करीबी आपका बिजली दफ्तर है वहाँ जाते हैं, किससे मुलाकात होती है, क्या जवाब मिलता है? भाई जवाब आपको क्या मिलेगा, वो लोड शेडिंग है ये कह देते हैं। अच्छा, तो बिलिंग प्रॉपर है या कुछ दुकानों में? प्रॉपर है और बिल भी इतने इतने आते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या बिल आ रहा है? 4000, 3500, 5000। इस एक पंखे का? ये 1-2 पंखे लगे हुए हैं और 4 लाइटें लगी हुई हैं। हाँ। और कांटा चार्ज होता है बस हमारा, कांटा जब ऑन होता है तो वही, हाँ। और तो कुछ नहीं। 4-5 हज़ार रुपये? 4-5 हज़ार रुपये बिल आ जाता है आराम से। अच्छा, ये लोड शेडिंग जो एक बिल्कुल अनस्टेबिलिटी है इसके अंदर, कि कभी चली गई कभी आ गई, कोई टाइमिंग नहीं है। ये अभी से है या इसको कुछ? काफ़ी टाइम से है। जब इनका दिल चाहता है बंद कर देते हैं, जब दिल चाहता है खोल देते हैं। कोई टाइमिंग ऐसी फिक्स है नहीं है। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार करिए, एवरेज है, अच्छा है, बुरा है? कारोबार तो है ही नहीं इस वक्त। अच्छा। हाँ। कितना अरसा हो गया आपको कारोबार करते हुए यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। 8 साल। हाँ। इस 8 साल का ये अगर मैं कहूँ सबसे हल्का दौर है, एवरेज है या? बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल हल्का दौर चल रहा है। 8 साल में सबसे हल्का दौर ये चल रहा है? बिल्कुल हल्का दौर चल रहा है और कारोबार ना होने के बराबर। ना आपके सामने आप इस वक्त मार्केट में खड़े हुए, आपको कहीं गाहक नज़र आ रहा है? कहीं पर भी नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अगर बिला तात्तुल बिजली की फराहमी आपको की जाए, इससे एडवांटेजेस कौन कौन से होने, कारोबार के अंदर भी, आपके दुकानदारी के अंदर भी? कारोबार में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जिस तरीके से शाम का टाइम जब होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादातर शाम में निकलते हैं। ठीक है। शाम में निकलेगा, शाम में लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा। अंधेरे में किस तरीके से काम करेगा? अच्छा, कस्टमर को भी थोड़ी अट्रैक्शन चाहिए होती है ना, जहाँ थोड़ी लाइटिंग होगी, कुछ होगी, तो वो भी वहीं ऐसी बात है, पैर रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, कारोबार में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक, ये सवाल हम लोगों से यूं कर रहे हैं जनाब कि बिजली के एडवांटेजेस क्या है, ये शायद अब सवाल पूछना ही एक बेमायने से सवाल है। ये ऐसी बेसिक नीड है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। आप जिस जदीद दौर में इस वक्त रह रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन से लेकर और ये 400-500 किलो के कांटे तक हर चीज़ को बिजली की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, मैं भीमपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया शो के आगाज़ में कि हमने 2 हिस्सों में लोगों से बात करने की कोशिश की है। एक वो लोग जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और एक वो लोग जो यहाँ पर अरसा दराज से रिहाइश पजीर हैं। तो मैं इस वक्त रिहाइशियों के साथ मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त भीमपुरा की जो वेलफेयर कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार सुमरो साहब मौजूद हैं। आप यहाँ पर लोगों के मसाइल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमा वक्त कोशां रहते हैं और जो मुझे यहाँ पर पता चला आकर के इस बिजली के मामले पर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो जनरल सेक्रेटरी साहब ने किए हैं। क्या अब तक फाइंडिंग्स क्या हैं, किस किस से आपकी बात हुई, असल मसला क्या है जो अब इतनी ज़्यादा शिद्दत आ गई है? सर असल मसला हमारा ये है कि 2022 के बाद जो है हमारे एरिया में लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। उससे पहले हमारे एरिया में लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक है। हमारा फीडर है रिसाला। ओके। भीमपुरा रिसाला फीडर है हमारा ओरिजिनल, जो गुज़श्ता 1 साल से इन्होंने फॉल्ट के नाम से बंद करके मूसा लेन लियारी में शिफ्ट किया हुआ है, जिसके अंदर 12 से 13 घंटे 10 घंटे ये लोड शेडिंग हो रही है। हमने जब के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात की कि हमारी जो ओरिजिनल रिसाला फीडर के अंदर जो इस वक्त क्या लोड शेडिंग है हालिया दिनों में, पिछले हफ्ते में, तो उन्होंने कहा था आपको तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग है। चलें ठीक है, समझ में आती है 6 घंटे की लोड शेडिंग। हो कितनी रही है सर? ये इस वक्त 12 घंटे 10 घंटे और रात को बे टाइम चले जाना, तो मिला के 12-13 घंटे ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। हाँ। दिन में हमें कुछ टाइम लाइट मिलती है, जिसमें कारोबारी तबका भी बेजार है
रिहायशी तबका तो शदीद बेजार है। घर में हमारी माएँ बहनें बैठी है सर, ये शदीद के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामी नाअहली है। आप खुद देखें कि हमारा जो जिस हिसाब से बिलिंग ली जाती है रिसाला फीडर की ली जाती है, तो वहाँ के अगर केबल फॉल्ट है 1 माह 2 माह 3 माह 1 साल से ये केबल फॉल्ट के नाम पे हमें शिफ्ट किया गया। मूसा लेन हमारा ओरिजिनल फीडर बहाल नहीं है। अगर आपको करना चाहिए तो किसी ऐसे फीडर में शिफ्ट करना चाहिए जो आप अगर हमारा केबल फॉल्ट आपसे दूर नहीं होता तो जहाँ 6 घंटे की हो, चलो 8 घंटे की हो लोड शेडिंग। क्योंकि बकौल के इलेक्ट्रिक के ही आपके इलाके की जो लोड शेडिंग है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सर 82% हमारी बिलिंग रिकवरी 82%? जी सर। ओके सर अगर ये मैक्सिमम 85 से ऊपर जाते हैं तो वो इलाका ज़ीरो हो जाता है लोड शेडिंग से। 85 से नीचे जो एरिया होते हैं वो 6 घंटे में है। तो हमारा जो है मिडिल लॉस है एरिया। हमें मतलब 82% भी एक अच्छा इलाका है जिसकी बेहतरीन इलाका है सर। कारोबारी तबका है और अच्छी कम्युनिटी से रहती है। कच्ची मेमन बिरादरी, खत्री बिरादरी, आगड़िया बिरादरी, सुमरो बिरादरी, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं। मारवाड़ी बिरादरी सर, ये काम धंधे कारोबार करने वाले लोग हैं और बहुत बड़ी आबादी है सर। हमारे बिल इस वक्त आ रहे हैं 20-20, 22-22 हज़ार। आप यकीन करो एहतजाज से आप समझते हैं मामला हल हो जाएगा? और ये एहतजाज किस तरीके का हो सकता है? सर आजकल तो माहौल ही ऐसा है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग भी इसी आसरे में बैठे कि यार लोग निकले, लोगों की भी पता नहीं क्या है कि अपने हुकूक के लिए सड़कों पे आते नहीं है। हम अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। बिजली, पानी, गैस, ये क्या है? बुनियादी हुकूक। अच्छा, पानी की आपने बात की, पानी का नाम लिया। जिस इलाके में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो वहाँ तो पानी के लिए मोटर चलाने के लिए भी तो बिजली चाहिए। यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पीछे भीमपुरा रिहायशी एरिया जो है हमारा कमर्शियल, अभी तो मार्केट एरिया में खड़े सर। यहाँ पे 3 दिन पहले खवातीन ने एहतजाज किया था, ये पूरा रोड बन गया पानी के लिए। 2 दिन वाटर बोर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आए थे हमारे पास, उन्होंने हमसे वादा किया 2 दिन में आपका पानी बहाल हो जाएगा। आपके एहतजाज की वजह से पानी बहाल हुआ। कल रात से वो पानी दोबारा बंद हो गया। ठीक है। अच्छा, जनाब अली इफ्तिखार सुमरो साहब जनरल सेक्रेटरी भीमपुरा वेलफेयर कमेटी के हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे। देखें, जो इलाके पुराने इलाके कराची के, मैं ओल्ड सिटी एरिया के भी सबसे पुराने इलाके भीमपुरा में मौजूद हूँ। इन इलाकों की एक बहुत बड़ी ख़ासियत यह है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी सिस्टम है, एक वेलफेयर कमेटीज़ बनाई हुई हैं इन लोगों ने, जिसमें ये अपने इलाके के लोगों के जो जायज़ मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं, उनके हल के लिए कोशिशें करते हैं। तो इफ्तिखार सुमरो जैसे कि अपनी कमेटी के लिए काम कर रहे हैं, तो बारहा इनकी के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात हुई और बकौल के इलेक्ट्रिक के जो इनको बताया गया भीमपुरा के लोगों को कि जनाब इस इलाके की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे है, क्योंकि इनकी बिलिंग जो है वो 82% है। अगर ये 3% और इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर तो इस इलाके को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दे दिया जाएगा, इस्तिस्ना दे दिया जाएगा। और जी ओरिजिनल फीडर ही बहाल नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल फीडर ही बहाल नहीं है। ठीक है। अब जब फीडर को ही इनके किसी और फीडर के साथ मर्ज कर दिया तो वो एग्जैक्ट रेशो उसका निकालना, नंबर निकालना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब भीमपुरा के लोग ये समझते हैं कि जब बिलिंग पूरी हो रही है, जब लोग खुद इदारों के साथ मिलकर ताउन करने को तैयार हैं, तो फिर ये गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग आखिर क्यों की जा रही है? ये गर्मी का दौर है, गर्मी का मौसम है, कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है इसका अंदाज़ा आप लगाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और उसके बाद हाजिर होते हैं। अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा ज़रा ये भी इनसे पूछें कि घरों में लाइट कितने घंटे है दिन में? 24 घंटे के अंदर लाइट तो होती नहीं है, होती कब है लाइट? कितने घंटे आ रही है? 8, 10, 12 घंटे है या वो भी नहीं है? नहीं है, 2-2 घंटे आती है, 1.5 घंटे आती है, फिर 4-5 घंटे के लिए लाइट गैप हो जाती है। अच्छा, हाँ। ये गर्मियों में भी यही हाल है? गर्मियों में भी यही हाल है। तो क्या मसला क्या है? क्या बिल वगैरह नहीं भर रहे हैं क्या? बिल सारे क्लियर है बिल, लेकिन ये गवर्नमेंट ये अपना KSE वाले ये तो आपको पता है बदमाशी करके बैठे हुए। हाँ, तो बिल कितना आ रहा है आपका? बिल तो 4,000, 4,500, 5,000 रुपये बिल आ रहा है। कितने बड़े घर का? छोटे घर का यार, एक फ्रिज है हाँ, और 2 पंखे। डेढ़िया जिसे कहते हैं, आपका भी यही बिल आ रहा है? यही बिल आ रहा है। अच्छा, ये बिजली जो है गर्मियों में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कोई बड़ा पंखा ले आता है, कोई इमरजेंसी वाला पंखा ले आता है, उसके लिए भी बिजली चाहिए चार्ज करने के लिए।
तो कितने घंटे मिलती है बिजली? भाई सुबह 6 बजे जाती है, हाँ। 9 बजे आती है, ठीक है। ठीक है, 3 घंटे ही हाँ, होगा। 3 घंटे, फिर 11 बजे जाती है, हाँ। फिर 3 बजे आती है। 3 और 4 7 घंटे ही होगा। 7 घंटे, फिर रात को चली जाएगी 7-8 बजे। अच्छा। फिर आएगी 9:30 बजे, फिर जाएगी, फिर 1 बजे आएगी। मैं तो घंटे ही भूल गया भाई, ये तो 12-13 से भी आगे बढ़ गए। 12-13 से ऊपर जा रही है भाई। क्या मसला है इलाके में? बिलिंग नहीं है, कुंडा ज़्यादा है क्या? बिलिंग बहुत क्लियर है, मगर ये कुंडे लगा रहे हैं बाहर वाले आके। कुंडे लगा रहे ये हैं लोग लोग। बोल रहे हैं कि उनको पकड़ो, अब उनको कैसे आवाम पकड़ेगी? नहीं, आप तो नहीं पकड़ सकते ना उन्हें, ये पकड़ना तो पुलिस का या उनकी अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का का काम है ना। बिल कितना आता है आपका? बिल आता है तकरीबन 4,000, 5,000, 6,000। घर में क्या क्या सामान है इलेक्ट्रिक घर का? में सामान क्या, इलेक्ट्रिक का एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है, ठीक 3 है। पंखे हैं, बस 3 सेवर है बस। 5,000 का बिल आता है। हाँ, 5,000, 6,000। सारे बिल क्लियर है हाँ, या कोई रुका हुआ भी है? नहीं, सारे क्लियर है। ठीक है जनाब अली। भीमपुरा में कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए? भीमपुरे में मुझे हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो इस 6-7 साल में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कब हुई है? अभी हो रही है या पहले होती थी? अभी बहुत ज़्यादा 6 साल की सबसे ज़्यादा अभी हो रही है। मुझे तो अभी महसूस हो कितनी होती है? वो तकरीबन घंटे 3-4 घंटा। कितना बड़ा घर है आपका? हमारा घर नहीं, हम चाय वाले। चाय वाले हैं तो भाई बिजली की तो ज़रूरत चाय वाले को भी है, चाय पीने वाले को भी है। बिल्कुल, चाय पीने वाले को भी है, चाय वालों को भी है, घर वालों को भी है, दुकानदारों को भी है। हाँ मगर हम किसी को गलत नहीं कह सकते क्योंकि सब हमारे हमारे। हाँ। इस गर्मी के अंदर तो बंदा 2 मिनट भी पंखे से हटे तो नहीं वो चल सकते। मैं अभी देख रहा था कि आपके भी गर्मी से। बस गर्मी से ऐसा है कि कुछ नहीं। चले मैं असल में बता ये रहा हूँ भाई, खुदा का खौफ करें, मौसम देखें। हम अभी यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं ना, हम जानते हैं कि हम कैसे इस गर्मी के अंदर काम कर रहे हैं। आप लोगों की हालत देखें कि वो इस गर्मी में उनको अपना काम भी करना है और उसके बाद आके जब वो 10 मिनट सुकून से बैठना चाहें तो पता चला जनाब पंखा ही नहीं चल रहा है। तो क्या उनकी हालत होगी? बुज़ुर्ग शहरी हैं, घर में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मज़दूर तबका है, ये किस तरीके से अपना काम चलाएगा? बड़े मुश्किल मामलात हैं। हाँ चलें, आपने बता दिया 6 घंटे की लोड शेडिंग है, लोगों को फिर एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है यार अभी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइट नहीं होगी, उसके बाद 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइट नहीं होगी, लोग मैनेज कर लेंगे। मगर जब आप गैर एलानिया तौर पे बिजली बंद कर दें, आधा घंटा बंद की, फिर आधा घंटा आई, फिर 2 घंटा बंद की, फिर आधा घंटा आई, तो फिर लोग किस तरीके से अपना काम चलाएंगे? सारी चीज़ें चार्जेबल हो गई हैं, आपका टेलीफोन से लेकर, मोबाइल फ़ोन से लेकर, आपके कंप्यूटर्स, आपके जनाब अली घड़ियाँ तक तो आप चार्ज कर रहे हैं। चलें इनको हटा दें, आम आदमी की बात करें जो इस गर्मी में बिजली ना होने की वजह से बैटरी वाले पंखे ला के लगाता है, उसको वो बैटरी वाले पंखे भी तो चार्ज करने ना, उसके लिए बिजली चाहिए। वो रिचार्जेबल सेवर लगाता है, उसके लिए भी बिजली चाहिए। तो जनाब अली आप अगर इस तरीके से बिजली की आँख मचोली खेलेंगे तो लोग कैसे इस गर्मी में सर्वाइव करेंगे? वो तो कह रहे हैं भाई कोई 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग पहुंच गई है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादा अभी आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। आज कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। लोड लाइट हमारे को दे रहे हैं सिर्फ 1.5 घंटे, सिर्फ 1.5 घंटे बस। तो क्या मसला क्या है? क्या कुंडा सिस्टम ज़्यादा है? कुंडा सिस्टम यहाँ कोई नहीं है, सब बिल भर रहे हैं। रोज़ यहाँ पर सामने बिल भरते हैं, लोगों का रश लगा रहता है। अच्छा, ये सामने ही तो इनका ऑफिस है। हाँ, वो सामने रश लगा रहता है। दोपहर को आप आ जाओ, सुबह 10 बजे आ जाओ, रश लगा रहता है। तो यहाँ तो कुंडा मारने से पहले भी आदमी 100 दफ़ा सोचेगा कि ये सामने ही कुंडे मारते ही नहीं है। कुंडे पहले थे, अब नहीं है कुंडे। हर आदमी बिल भर रहा है। हर आदमी आपका बिल कितना आ रहा है सर? हमारा बिल आ रहा है 12,000। ओह माय गॉड। अच्छा, बिल लाइट तो आई नहीं। हाँ लाइट आई नहीं क्या? अच्छा, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, वो महीना याद है जिसमें बिल ना भरा हो? नहीं, ऐसा तो कोई महीना ही नहीं है, बिल नहीं भरते हैं। इन लोगों ने बॉक्स लगाई हुई है अंदर, ताले का चाबी इनके पास है, वहाँ से काट के जाते हैं। अब सवाल ही पैदा ना हो, वहाँ से आप अपने कार। सर यही सवाल आपसे, वो महीना याद है जिसमें बिल ना भरा हो? नहीं भाई, कोई ऐसा महीना नहीं है। खाते आपको बताऊं, अगर 1 महीना बिल नहीं भरते, मिसाल के तौर पे आगे पीछे हो जाता है बंदा, हाँ, तो दूसरे महीने वक्त से पहले काटने के लिए खड़े होते हैं। हाँ, हम ऑनलाइन बिल भरते हैं, काटने के लिए खड़े होते हैं। फिर मैंने उनको बोला भाई जो कुंडे लगाते हैं, हाँ। अब उनको जाके कुंडे काटे, उनके मीटर काटे। एक आदमी जो पूरा साल बिल भरता आ रहा है, अगर 1 महीना 1-2 दिन लेट हो गया तो भाई वक्त से, दूसरा बिल से वक्त से पहले भर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ऑनलाइन तो समझे हार्ड कॉपी से 10 दिन पहले ही आ जाता है। जी, 2-4 दिन पहले हमें बिल नहीं भरा आपने।
भाई जो कुंडे लगा सामने कुंडे लगे भाई, कुंडे लगा के खड़े हुए हाँ। और आप उसी तरह तो चलिए और सारा आप उधर ऑफिसर से जाके बात करें। हम आपको बता रहे हैं ना यार, कि सामने कूड़ा लगा हुआ है भाई, बिल लेने भी तो आप ही आते हो। हाँ। कूड़ा सामने लगा हुआ, बता रहे हैं पूरे डीए चल रहे हैं, तो पता ही नहीं उनको। अच्छा, मैंने जो बिल भरे, जो छुट्टी उसको ना मिली, जिसको जिसने सबक याद किया। ठीक है, बात है। अच्छा ये कहते हैं ना कि जनाब चिराग तले अंधेरा, तो यहाँ चिराग तले अंधेरा तो पुराने दौर की मिसाल थी, यहाँ बिजली के दफ्तर तले अंधेरा है। ये सामने बिजली का दफ्तर है और ये साथ ही मार्केट है, बड़ी तादाद में दुकानें हैं। शटरिंग मार्केट कहलाती है गालिबन ये यहाँ की, और मैंने बताया कि 200 से ज़ायद दुकानें हैं। सब लोग अपना बिल जमा करते हैं क्योंकि डर ये है कि भाई अगर बिल एक दिन भी ऊपर हो गया तो बिजली कट जाएगी, कारोबार गया, काम गया। मगर उसके बावजूद मैं सिर्फ आज की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो रिहायशी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका बताना ये है कि जनाब सिर्फ 1.5 घंटे लाइट मिली है हमें बस, और बाकी तमाम लोड शेडिंग की नज़र हो गई है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इसमें जो आम रिहायशी है जो कि अपने घर में रह रहा है और कोशिश कर रहा है कि हत्तल इम्कान वो बिजली का बिल अदा करता रहे ताकि उसकी बिजली बहाल रहे, उसके बावजूद जो उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है अनअनाउंस्ड एंड अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग की, तो वो बड़ी परेशान कुन है। मगर उसके साथ साथ जब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, जो इसका कमर्शियल पहलू है, तो भीमपुरा के इलाके में मुख्तलिफ मार्केट्स आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको ट्रॉली मार्केट मिलेगी, यहाँ पर आपको जनाब स्टील मार्केट मिलेगी, चावल मार्केट मिलेगी और मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट्स हैं। तो कोई सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जिनका यहाँ पर रोज़ाना रोज़गार के हवाले से आना होता है। हम इस वक्त जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, ये स्टील की शटरिंग की जो है वो मार्केट कहलाती है, और इस मार्केट में कितनी दुकानें हैं, क्या लोड शेडिंग के मामलात हैं, मार्केट में बिलिंग के क्या मामलात हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जनाब यहाँ के जो रूए रवा हैं रमज़ान साहब, शाहनवाज़ रमज़ान साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज़ भाई, मैंने ये देखा कि बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं और मुख्तलिफ़ मार्केट्स, जब मैं इस इलाके में एंटर हुआ तो मुख्तलिफ़ रोज़गार से लोग वाबस्ता हैं। आपकी जो मार्केट है, ये स्टील पट्टी की मार्केट, इसकी क्या अहमियत है कराची में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और मुल्क भर के कारोबार में क्या कंट्रीब्यूशन आप समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि ये शटरिंग पट्टी की सबसे बड़ी मार्केट है। ओके, समझो पूरे एशिया की देखा जाए। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ से मेन सारा माल पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये माल पड़ा है इस वक्त, ये पिंडी जा रहा है मेरा आज। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, और ये जो पीछे तार पड़ा है, ये सुबह मानसरा की गाड़ी जाएगी। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है हमारे यहाँ से, और कोशिश यही होती है कि हम अपने कारोबार को वसी करें। लेकिन इस वक्त के हालात इस काबिल नहीं है, क्योंकि हम पहले जो काम करते थे हमारी सेल बहुत अच्छी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये हालात पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं, कारोबार ठप हो गया। पिछली दफ़ा जब तकरीबन आपसे 2 साल पीछे जाएंगे ना, तो मेरे पास तकरीबन 8 से 10 लेबर थी जो मेरे पास काम करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम चलता था। लेकिन ये कुछ सालों से हालात इतने पेचीदा हो गए कि मैंने अपनी तकरीबन 8 लेबर में से सिर्फ 2 लेबर रखी है, बकाया लेबर को मैंने फारिग किया है। वो इसलिए फारिग किया है के बराबर ही हो इसलिए गया। किया है कि यहाँ पर देखें लोड शेडिंग ने हमें इतना तंग किया हुआ है। हमें देखें बंदों को हम सैलरी हर महीने देते थे, कब तक सैलरी बर्दाश्त करेंगे। आखिर एक वक्त ऐसा है कि मजबूर होकर मैंने उनको रुखसत करा। मैंने कहा भाई आप कोई और काम देख लो। अच्छा, ये इसमें वो वाला फैक्टर भी है जो आप अभी बता रहे थे कि जनाब लोड शेडिंग की वजह से वो काम करने से मना कर देते थे, पर दिहाड़ी देनी पड़ती थी। हमारा काम बेसिकली होता ज़्यादातर लोड शेडिंग से ये कि हमारी जो पट्टियाँ कटती है ना, ये हम मशीन से काटते हैं। कोई बंदे हाथ से काटते हैं, हाथ से काटने में लगता है टाइमिंग, मशीन से जल्दी करते हैं माल, क्योंकि हमारी सप्लाई अच्छी थी माशाल्लाह। तो उस वजह से जब हमने लेबर बढ़ाई हुई थी, मशीनें लगाई हुई थी, तो सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर, हमने सारी मशीनें अपनी सेल करी है। फिर हम उसको हाथ पे लेकर आए। आप अंदर देखेंगे, अंदर भाई हाथ के छुरे से उस माल को काट रहे हैं, और 2-2 बंदे उस माल को काट रहे हैं, एक बंदा उस माल को जमाएगा, 3 बंदे हमें उस काम के लिए चाहिए। इसी तरह हमारा अगर मशीनें थी तो हमारे जब 8 से 10 बंदे थे तो आराम से 10 मशीनों में अपना माल काटते थे, और इसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 टन की रोज़ाना की सेल चलती थी। लेकिन आज के हालात इस तरह हैं कि हम 100 किलो बेचना भी हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाता है। कहाँ 2 टन, कहाँ 100 किलो। वही तो ना, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए। बात ये है कि अब हम कितना माल काटेंगे जो हम भेजें।
हमारी यहाँ की कटिंग, पहले हमारी कटिंग अगर वो 1 टन की होती थी, तो अब हमारी कटिंग आ गई 200 किलो के ऊपर, क्योंकि अब हमारे हाथ से कट रहे हैं, मशीनें, लाइट है नहीं, लाइट होगी तो मशीन तो माल काटेंगे ना, लाइट ही नहीं है, इससे ज़्यादा परेशानी है। और सुबह जब हम दुकान खोलते हैं उस वक्त लाइट नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर जब 11:30-12 बजे लाइट आती है, फिर तकरीबन वो खाने का टाइम हो जाता है, फिर 2 बजे के बाद लाइट चली जाती है, फिर वो शाम को 5 बजे लाइट आती है, और 6 बजे मार्केट जो असल वक्त है दोपहर 2 से 5 का, 2 से 5 का टाइम है, ये टाइम मिलता है हमें काम के लिए यहाँ पर। क्योंकि इसके अलावा फिर हम मगरिब के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते। ये इलाका आपको पता है कि पुराने हवाले से देखा जाए तो ये इलाके के अंदर चोरी चकारी चनपटी बहुत ज़्यादा थी, बस मगरिब तक ही कारोबार है। इस इलाके में काम है, इसके बाद यहाँ बैठ नहीं सकते आदमी, क्योंकि हालात इस काबिल नहीं होते यहाँ के ना। तो हमने बहुत कोशिश करी है। कितनी दुकानें होंगी आपकी मार्केट में ये इस काम की? तकरीबन 200 के करीब दुकानें हैं। माय गॉड, इस काम की ये मार्केट है, सामने है, इसके बैक साइड पे मार्केट है, ये पूरी इसी काम की मार्केट है। 200 दुकानें और सबकी सूरत हाल यही है कि जनाब सब लोड शेडिंग से बेजार है। बिल्कुल इसी तरह आप खुद देखेंगे कि सब जगह दुकानों में ये किस तरह लोग बैठे हुए हैं, तो हाथ के चुरोते काट रहे हैं, क्योंकि मशीनों सबने हटा दी, हाथ के चुरोते इसलिए काट रहे हैं कि उनको काम तो चलाना ही है ना, अपना काम तो मन। अच्छा, जो गर्मी का मौसम है इसमें एक वक्त तक ही एक एनर्जी लेवल ही होगा ना, तब तक ही काट सकता है, उसके बाद तो फिर वो बैठ जाएगा। यही एक लेबर जो है ना, एक लेबर कम से कम वो 60-70 किलो माल ज़्यादा नहीं काट रही है अब, क्योंकि गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, दुकान के अंदर लाइट नहीं होती है, बाहर बैठे धूप होती है। आपको खुद पता है कि कितना काम वो पसीने के अंदर, वो भी इंसान है ना, वो भी उनको भी जीना है, उनको भी मामला थे बेचारे, वो भी मजबूर है, वो भी इस तरह काट रहे हैं कि उनको काटना, अगर वो 200 किलो काटते हैं वो 100 किलो काट पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पीछे घर बार है, बच्चे, हर चीज़ के मामला वो भी बड़ी मुश्किल वो भी इनके भी हालात बड़े पेचीदा है। लेबर तबके के भी हालात पेचीदा है इस चक्कर के अंदर। सेठ तो परेशान है, यही लेबर भी परेशान है, क्योंकि वो भी क्या करे। 200 दुकानदारों की जहां मार्केट हो तो उनको तो हर इदारा, हर डिपार्टमेंट बड़ी अहमियत देता है। आप अगर पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप किसी और इदारे में चले जाएं, वहाँ आपको एक आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि आप एक बड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिजली बनाने वाले इदारे में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है भाई, इसलिए हमने काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक करा है, दरख्वास्तें दी है। अपना आरिफ अलवी साहब थे यहाँ पर अपना केई के, उन तक दरख्वास्त भेजी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खाना पूरी होता ये है कि हमारा फीडर पहले था रिसाला का, यहाँ 6 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो उन्होंने इसको लियारी में कर दिया, 1 साल से ऊपर हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये फील्डर के अंदर थोड़ा काम दे, टाइम पे हमने किया, लेकिन वो टाइम पे नहीं हो, तकरीबन साल से ऊपर हो गया, उसको चेंज भी नहीं कर रहे और हमें इस तरह तंग किया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर लोग सुबह गुजरेंगे ना तो पानी के डब्बे लेके लोग घूमते, पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइट नहीं होती है, लोगों को पानी के मसले मसाइल, मोटर कैसे चलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप इतने परेशान है कि बर्मे में लेने लगी होती है। अच्छा, रिहायशी इलाके की तो मुझे पता चला कि ओवरऑल, खैर वो तो इलाके की बात, अभी जो इफ्तिखार साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा 82% हमारी बिलिंग है, जो हमें खुद इदारे ने ही बताई है कि आपकी इतनी बिलिंग आ रही है। आपके अगर 200 दुकानदार हैं, आप इन दुकानदारों के तमाम मामलात देखते हैं, इनकी जो एक कमेटी यूनियन है उसके आप चेयरमैन भी हैं, आप क्या समझते हैं कि मेजॉरिटी आपका दुकानदार बिलिंग कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या कहीं कुछ दुकानदार हालात की मजबूरी की वजह से या कहीं किसी और वजह से कुछ बिलिंग में पीछे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तकरीबन दुकानदार जो है ये सब सुलझे हुए लोग हैं, और इस मामला के अंदर ये बहुत है कि वो ना ये बिल चढ़ाते हैं, ना कोई किसी चीज़ का ड्यू सकते हैं, क्योंकि कारोबारी तबका है ना, हर चीज़ का जादू होता है, और हमारे अपने आप को डिफॉल्टर नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा, होता ये है बेसिकली कि अगर 1 महीना किसी ने बिल नहीं भरा तो दूसरे महीने के अंदर केसी की गाड़ी आकी लाइन काट के चली जाती है। तो अब तो ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि आप बिल रोक लें। हाँ, तो यही सीन है। तो इंसान क्या करे, अब हमें मिलती है सिर्फ 3 से 4 घंटे सर, कुछ भी नहीं है, और इस तरह हमें इतना परेशान कर दिया, इसकी कोई इंतजार नहीं है। अभी क्या हिकमत अमली आप लोगों ने तरतीब दी है? अगर ये मामला यूं ही चलता रहा तो आगे क्या सोचा है दुकानदारों ने कि वो किस फोरम पर जाएंगे, किससे बात करेंगे इस मामले को हल कराने के लिए? आप मेरे सामने देखेंगे, आप ये 4 शटर बंद पड़े हुए हैं, एक शटर वो बंद पड़ा हुआ है, आगे 2 शटर बंद पड़े हुए हैं। ये सब दुकानें खुलती थी, यहाँ बेहतरीन कारोबार होता था। एक वक्त था कि यहाँ पर इतना कस्टमर आता था पूरे पाकिस्तान से, लेकिन मतलब यहाँ दुकान ढूंढना मुश्किल होता होगा। हाँ, अब ये है कि दुकानें लोग बंद करके जा रहे हैं। एक दुकान वो देखे उधर बंद पड़ी है, मतलब 8-10 दुकानें तो मुझे नजर आ रही हैं। परेशान हो गए, कहाँ से पूरा करें, उनके अपने अखराजात, किराए की दुकानें कहाँ से पूरा करें। वो उन्होंने मजबूरी के तहत अपनी दुकानें बंद कर दी है, और किसी के पास नौकरी करने में मजबूर हो गए, और तकरीबन यार आवाम को परेशान किया जा रहा है। मैं हिकमत अमली का पूछ रहा हूँ, आगे कुछ सोचा है, क्या करेंगे? भाई है ये कि हमने भी दरख्वास्तें दी है, हमने भी चाहा कि वज़ीर आला साहब से, जो मुराद शाह साहब है, उनसे दरख्वास्त देंगे, जैसे वो दीगर कारोबारी हजरात से मिलते हैं, तो उनसे हम ये कहें कि हमें मुलाकात करें, हमारे मसले मसाइल हल करें, हमें इस लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। ठीक है जनाब, शाहनवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे और बहुत तफसील से
मुझे कारोबारी तबके के मसाइल से आगाह कर रहे थे कि जो इस वक्त इन्हें बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से फेस करना पड़ रहे हैं। 200 से ज़ायद दुकानें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है। और ये मैं सिर्फ एक मार्केट की बात कर रहा हूँ जो कि शटरिंग का काम करते हैं, जो पट्टियाँ बनाते हैं स्टील की शीट से। ये सिर्फ उस काम से रिलेटेड लोग हैं। 200 दुकान का मतलब है कि कम से कम जनाब आली एक दुकान पे अगर आप 2 बंदे और भी रखें या 4 बंदे रखें तो ये हज़ारों की तादाद बनती है। और ये 1000 लोग नहीं हैं, ये फिर ख़ानदान है, क्योंकि ये एक आदमी अपना घर रन करता है, चाहे वो लेबर हो चाहे वो ओनर हो। वो ओनर भी अपना घर रन कर रहा है, जो लेबर है वो भी जो दिन भर की दिहाड़ी है उससे अपने बच्चों का पेट पालता है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। मेरी अपील यही होगी बिजली बनाने वाले इदारे से, बिजली फराहम करने वाले इदारे से, कि जनाब आली जब एक पॉलिसी आपने मुरतब की हुई है, एटलीस्ट उस पॉलिसी का तो पास रखें। जब आप खुद कह रहे हैं कि इलाका 82% बिलिंग कर रहा है, इलाके की मैक्सिमम लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे है, तो फिर आप अपने ही पॉलिसी से तजावज़ क्यों कर रहे हैं? 6 घंटे की जब आपने लोड शेडिंग की है तो ये 12 घंटे पे क्यों जा रही? और जब इनका जो फीडर है वो एक फीडर है जनाब, तो उसको दूसरे फीडर के साथ क्यों मर्ज किया गया है? लोग ये कहते हैं कि उस इलाके के जो फॉल्ट्स हैं वो भी फिर हमें ही भुगतना पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द हल होगा। दुकानदारों का, रिहायशियों का ये कहना है कि 1 साल से हम हर प्लेटफॉर्म पर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज भी की है। अब अगर ये मामला हल नहीं होता तो फिर एहतजाज का दायरा वसी भी हो सकता है। और इस मामले को हल करने के लिए दुकानदारों और रिहायशियों का ये कहना है कि अगर हुकूमत वक्त में से कुछ नुमाइंदे आकर हमारे मामलात को देखें, इन्हें हल करें, तो यकीनी तौर पर आवाम और इंतज़ामिया दोनों का फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। और इस जदीद दौर में जहाँ बिजली के बगैर लोगों का गुजारा नहीं है, इस कारोबारी तबके को भी, इस रिहायशी इलाके को भी बिला तातुल बिजली मिले। जब ये अपनी बिलिंग पूरी कर रहे हैं, तमाम तर मामलात पूरी कर रहे हैं, तो जो इनका हक़ है वो इन्हें मिलना चाहिए, ताकि इनके जो कारोबार हैं और जो मामूलात ज़िंदगी है वो मज़ीद बेहतर हों। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।